आज का प्रातः क्लास है 19/12/67। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं, अथवा ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं। जैसे टीचर डायरेक्शन देते हैं व ड्रिल सिखाते हैं ना। तो ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। तो क्या कहते हैं? कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अब रूहानी बाप है शिव, शिव परम धाम से आते हैं। परम धाम में मन होता है क्या? होता है? तो कैसे कहते हैं मेरे मन में समा जा, मन मना भव? अर्थात जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तनधारी आत्मा में मन है। वो मन ही शिव बाप का मन है। अर्थात शिव बाप का मन का संकल्प और जिस तन में प्रवेश करते हैं उस प्रजापिता ब्रह्मा का संकल्प एक ही संकल्प है। इसलिए बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जैसे कि वो टीचर्स कहते हैं दुनियावी, अटेंशन प्लीज, तो मैं भी कहता हूं मन को कहां कहां रमाए रहे हो? अटेंशन प्लीज। अर्थात बाप कहते हैं मन मना भव। ये जैसे कि हर एक अपने पर मेहर करते हैं, मेहरबानी करते हैं। बाप कहते हैं कि बच्चों माम एकम याद करो। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। माम एकम का क्या मतलब हुआ? क्या मुझे एक बिंदी को याद करो? उस बिंदी का कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक बिंदी को याद करें? जरूर पता तो तब चलेगा जब ये निश्चय बुद्धि हो कि वो एक तुरीय बिंदु जिसका नाम शिव है, वो किस तन में प्रवेश हो करके
पतितों को पावन बनाता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। ये रूहानी ड्रिल तो रूहों को रूहानी बाप ही समझाते हैं और सिखाते भी हैं। वो सिखाने वाला है ही सुप्रीम टीचर। ऐसे नहीं कि सिखाने वाला ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा है, वो कोई सुप्रीम टीचर नहीं है। बाप कहते हैं कि तुम हो नाइब टीचर। तुम भी तो सबको कहते हो ना कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। देही अभिमानी भव, मन मना भव का अर्थ भी यही है। डायरेक्शन देते हैं बच्चों को कल्याण के लिए। जो डायरेक्शन देते हैं उन्होंने कब किसी से सीखा नहीं है, और तो सभी टीचर खुद सीख करके फिर सिखाते हैं। ये तो कहीं भी स्कूल आदि में पढ़ नहीं सकते हैं। ये तो सिर्फ सिखाते ही हैं। कहते हैं कि मैं तुम रूहों को ड्रिल सिखाता हूं। किसको सिखाता हूं? तुम रूहों को, माना 500 करोड़ 700 करोड़ रूहें नहीं है, उनको नहीं सिखाता हूं। है? तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख होते हैं उनसे तुम कहा जाता है। तो बाप के सन्मुख कितने होकर के पढ़ते हैं? कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं। जरूर लिमिट है। जो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं, बाप के आने पर देह भानु को छोड़ रूह बन जाते हैं। वो सब तो जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। उनको तो ड्रिल शरीर से ही करनी होती है। यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मेरा तो अपना कोई भी शरीर नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखाता हूँ और डायरेक्शंस देता हूँ। उसमें ही ड्रिल सिखाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा आते ही हैं ड्रिल सिखाने के लिए। तुमको तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, और ये है बहुत ही सहज। चौरासी का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 का चक्कर लगा करके नीचे उतरे हैं।
अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। ऐसा कोई भी गुरु अपने फॉलोअर्स को या अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, अब तुमको वापस घर जाना है। ये बात तो सिवाय रूहानी बाप के और कोई समझा ही नहीं सकते हैं। बच्चे समझते हैं कि अभी हमको वापस जरूर जाना है। ये दुनिया अब तमो प्रधान बन गई है। हम तो सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर तमो प्रधान दुनिया का मालिक बने। यहाँ पर तो दुख ही दुख है। बाप को तो कहते ही हैं दुख हरता सुख करता। तुम जानते हो कि अभी हमारे सब दुख दूर हो रहे हैं। दुख हरता सुख करता अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो कि हमने तो बहुत ही सुख देखा है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने खड़ा है, वो तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तो हम कांटों से फूल बन रहे हैं। भक्ति करने से तो हम कांटे ही कांटे बने। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम कैसे निश्चय करें। अगर संशय आता है तो विनिश्चित हो जाएंगे। स्कूल में से पैर बाहर के लिए उठाया तो तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी और पद भी विनश्यंती हो जाएगा। बहुत घाटा पड़ जाएगा। फिर प्रजा में भी कम पद पावेंगे। मूल बात है ही सतो प्रधान पूज्य देवता बनना। अभी तो तुम देवता नहीं हो ना, तुम ब्राह्मण हो तो ये सारी समझ आ गई है। और जो ब्राह्मण होते हैं वो ही तो आकर के बाप से दिल सीखते हैं। कब से सीखते हैं? ब्राह्मण कब बने? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, परंतु वो ब्राह्मण बाप से ड्रिल कब से सीखते हैं? जब बाप आवे तब ही तो ड्रिल सिखावे ना। तो अंदर में तुमको तो बहुत खुशी होती है। क्यों है? उन ब्राह्मणों को इतनी खुशी नहीं होती है और तुमको तो बहुत खुशी होती है। ये पढ़ाई तो अच्छी लगती है ना। भगवान वाच है, बल उन भक्तों ने तो कृष्ण का नाम डाल दिया है। किन्होंने डाल दिया है? कब डाल दिया है? क्या द्वापर कलयुग में डाला
या संगम युग में ही शूटिंग पीरियड में डाला? तो जिन्होंने डाला वो भक्त हैं या ज्ञानी हैं? परंतु जिसका नाम डाला है उसने तो ड्रिल सिखाई ही नहीं है। किसका नाम डाला है? हैं? मुरली में शुरुआत में सिर्फ इतना आता था, शिव बाबा याद है। फिर किसका नाम डाल दिया शिव बाबा याद है से पहले? पिताश्री का नाम डाल लिया। पिताश्री किसको कहते थे? हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा को पिताश्री कहते थे। वो ब्रह्मा और कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, उसने तो ड्रिल सिखाई ही नहीं है। बाप कहते हैं कृष्ण की ही वो आत्मा जो कि भिन्न नाम रूप धारण करके अब पतित बनी है, उनको ही अब ड्रिल सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? शिव बाबा सिखाते हैं। पहले पहले नंबर में ड्रिल सीखने वाला कौन है? ब्रह्मा और फिर कृष्ण की आत्मा। खुद तो ड्रिल नहीं सीखते हैं और सभी तो कोई ना कोई से सीखते जरूर हैं। ये तो है ही सिखाने वाला रूहानी बाप। वो रूहानी बाप ही तुमको सिखाते हैं, तुम फिर औरों को सिखाते हो। तुम 84 जन्म लेकर के पतित बने हो। क्या तुम पूरे 84 जन्म लेकर के पतित बने हो? अभी तो फिर से पावन बनना है। इसके लिए ही रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तो तुम गाते ही आए हो पतित पावन। अभी भी तुम वहीं पर जाकर के देखो। क्योंकि तुम तो राज ऋषि हो ना। कहीं पर भी घूम फिर सकते हो। तुमको कोई भी बंधन नहीं है। तुम बच्चों का तो यही टीचर है। बेहद का बाप भी बंधन में आए हैं। बाप भला बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेवें? टीचर का ही बच्चा होगा तो मुफ्त में ही पढ़ेगा। तो यहाँ भी तुम सब मुफ्त में ही पढ़ते हो। क्यों? क्यों मुफ्त में पढ़ते हो? क्योंकि तुम सब जिस टीचर से पढ़ते हो उसी के बच्चे हो। ऐसे मत समझो कि हम कुछ देते हैं तो वो हमारी फीस है। तुम तो कुछ भी नहीं देते हो। ये तो तुम रिटर्न में लेते हो।
मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो समझते हैं हमको दूसरे जन्म में रिटर्न मिलेगा, तो लेने के लिए ही तो दान पुण्य करते हैं ना। 19/12/67 की वाणी का दूसरा पेज। उससे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। किससे? भक्ति मार्ग में जो गुरुओं के थ्रू देते हैं उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, एक जन्म का ही रिटर्न मिलता है। और उसकी शूटिंग भी कहाँ होती है? किनके द्वारा शूटिंग होती है? हैं? उन तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा शूटिंग होती है जो बाप को जानते ही नहीं है। दान लेते तो है ना कि नहीं लेते हैं? लेते तो हैं, परंतु लेने वाले ब्राह्मण खुद ही बाप को नहीं जानते, तो बाप के पास पहुंचेगा कहां से? तो इनडायरेक्ट हो जाता है। बल उन ब्राह्मणों के द्वारा मिला हुआ भी, लिया हुआ भी दूसरे जन्म में मिलता तो है ना। है? मान लो सन 76 से पहले ब्राह्मणों के द्वारा दान लिया गया तो उसका रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता है? हैं? 84 जन्मों के लिए मिलता है या सिर्फ एक भविष्य जन्म में मिलता है? हैं? एक जन्म में ही मिलता है। क्या मिलता है? हैं? बाप मिल जाता है। तो एक जन्म के लिए मिला या 84 जन्मों के लिए मिला? 84 जन्मों के लिए मिल गया बाप। एक जन्म के लिए बाप मिल गया। फिर बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं तो 84 जन्म का वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो उन ब्राह्मणों से भी भले मिलता दूसरे जन्म में है, परंतु जिस जन्म में मिलता है वो भी तो उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं ना। है? सीढ़ी उतरते आते हैं या चढ़ रहे हैं? हैं? अनुभव से बताओ। सीढ़ी उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं? हैं? उतर गए, चढ़ गए? अभी सीढ़ी उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं? चढ़ रहे हैं। अवस्था चढ़ रही है या उतर रही है? चढ़ रही है, उतर रही है। कभी चढ़ रही है, कभी उतर रही है। अभी तो जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी करते हो माने जो कुछ में अच्छा बुरा सब आ जाता है या नहीं आ जाता है?
जो कुछ भी तुम करते हो वो है चढ़ती कला में जाने के लिए। चढ़ती कला में गए नहीं हो, लेकिन चढ़ती कला में जाने के लिए है। कर्मों का फल कहते हैं ना, तो आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी तो कर्मों का फल ही तो मिला है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है। वो भक्ति मार्ग में तो मिलता है इनडायरेक्ट, और यहाँ डायरेक्ट तुमको फल मिलता है। ड्रामा में नूंद है, क्या नूंद है? भक्ति मार्ग में जो तुम अच्छा बुरा करते हो वो इनडायरेक्ट फल मिलता है एक जन्म के लिए, और यहाँ तुम अच्छा करते हो या बुरा करते हो, लेकिन डायरेक्ट करते हो ना, तो तुमको कहाँ मिलता है और कितने जन्मों के लिए मिलता है? 21 जन्मों के लिए तो अच्छे कर्मों का फल मिलता है, जो श्रीमत पर कर्म किए जाते हैं। और जो मन मत पर, मनुष्य गुरुओं की मत पर कर्म करते हैं, उसका फल आने वाले 63 जन्मों में मिलेगा। तो 21 जन्म और 63 जन्म मिला के कितने जन्म हो गए? 84 जन्मों का फल तुमको मिलता है डायरेक्ट बाप के प्राप्ति कही जाएगी। ये ड्रामा में नूंद है, और ये बना बनाया ड्रामा है। अभी तुम जानते हो कि हम हो बहू कल्प के बाद फिर से आकर के इस बेहद के बाप से वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए ही बैठ करके ये स्कूल्स बनाते हैं। उस गवर्नमेंट के तो जिस्मानी स्कूल होते हैं, और बाप हमारे लिए रूहानी स्कूल्स बनाते हैं, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प में पढ़ते ही आए हो जिस्मानी स्कूलों में। अब बाप तो सभी दुख 21 जन्मों के लिए दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहां तो है राजाई, मगर उस राजाई में भी नंबरवार तो होते ही है ना। जैसे यहाँ पर भी राजा रानी, वजीर, प्रजा आदि सब कुछ होते हैं, परंतु ये तो पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया तो बहुत मनुष्यों की है, और नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे। वहां पर तो सुख बहुत होगा। वहां तुम विश्व का मालिक बन करके राज्य करते हो। राजाएं, महाराजाएं वहां सब हो करके गए हैं। वो कितनी खुशियां मनाते हैं, परंतु बाप कहते हैं उनको तो फिर भी नीचे गिरना ही है, और गिरते तो सभी हैं। देवताओं की भी धीरे धीरे गिरती कला होती रहती है, परंतु वो रावण राज्य में नहीं होते हैं, इसलिए वहां तो सुख ही सुख होता है।
यहाँ पर तो रावण राज्य है। तो तुम जैसे ही चढ़ते हो वैसे ही फिर गिरते भी हो। आत्माएं भिन्न भिन्न नाम रूप धारण कर नीचे उतरती आती हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल पहले मुआफिक गिर करके तमो प्रधान बन गए हैं। काम चिच्छा पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है। अब है अति दुख, फिर वहां पर होगा अति सुख। उन गुरुओं का तो है ही हठ योग। तुम तो राज ऋषि हो, तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? कौन है रचयिता और कौन है रचना? उन गुरुओं से जाके पूछो तो क्या कहेंगे? जानते हैं या नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं कि रचयिता कौन है और रचना कौन है। या तो झूठ बता देंगे। क्या झूठा बतावेंगे? हैं कि नई दुनिया में कृष्ण रचना है, पहला पत्ता है। फिर पूछो उसको जन्म देने वाला रचयिता कौन है, तो बतावेंगे? जानते ही नहीं है। पूछेंगे भी वही जो कि जानते होंगे, और खुद ही नहीं जानते होंगे तो पूछेंगे कैसे? तुम जानते हो कि ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हम जानते हैं कि भूतकाल में हमने कितने जन्म लिए, अभी वर्तमान संगम युग में हम कितने जन्म लेते हैं, और भविष्य आने वाले कल्प में हम कितने जन्म लेंगे। तो तुम तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी हो। इसलिए कहते हैं कि बाप हमको त्रिकालदर्शी बनाए रहे। ये बाबा जो कभी विश्व का मालिक था, उनको भी तो ये ज्ञान नहीं था। कौन सा बाबा? कौन सा बाबा? यह प्रजापिता के लिए कहते हैं, ब्रह्मा के लिए कहते हैं। ये बाबा जो कभी विश्व का मालिक था, उनको भी तो ये ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा बाबा कभी विश्व का मालिक था? नहीं था। है? सतयुग का मालिक होता है। सतयुग के मालिक होने से पहले वो आत्मा होती है संगम में कि नहीं होती है? तो कहाँ होती है? विश्व के मालिक में प्रवेश करके होती है। तो उस तन में दोनों ही भागीदार हुए या नहीं हुए? हैं? दोनों ही भागीदार हुए। इसलिए बोला विश्व का मालिक था। पहले इनको भी ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्षों तक ज्ञान नहीं था। क्या 60 वर्ष कैसे है?
32 और 18 कितने हुए? हैं? 50। और फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 वर्ष लगता है बताया। तो कहां तक की बात है? हैं? जब बाप आए हैं तब ये आस्ते आस्ते सुनते जाते हैं। कब आए बाप? 76 में बाप आए, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। तब से लेकर यह ब्रह्मा भी इस ज्ञान को सुनते आए हैं। बल बीच बीच में निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, होते हैं या नहीं? बीच बीच में निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। जिनको गिराती रहती है उनको उनके नाम नहीं सुनाई सकते हैं। अगर नाम सुनावे तो ना उम्मीद हो जावेंगे। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा, नई शादी की हुई से संग लग गया तो चलायमान हो गया। कहते हैं हम शादी बिगड़ रह नहीं सकेंगे। अच्छा, महारथी रोज आने वाला यहां से भी कई बार हो करके गया है। इसको माया रूपी ग्रह ने आकर के पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। ताजा समाचार बताया जाता है। अभी शादी नहीं की है परंतु माया मुंह में हप कर रही है। ये स्त्री रूपी माया खींचती रहती है, गज के मुंह में आकर के पड़ा है। गज के नहीं, ग्राह के। किसके मुंह में आकर पड़ा है? ग्राह के मुंह में आकर पड़ा है। फिर आस्ते आस्ते आकर के हप कर लेंगे। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते हैं, समझते हैं हम बहुत ऊंचे से एकदम खड्डे में गिर पड़ेगा। कहेंगे बच्चा तो बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया। अरे सगाई हुई और यह गया। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते रहते हैं, जीते रहो। कहाँ माया का वार जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी तो ऐसी कुछ बातें हैं ना। अभी की ही बातें गाई जावेंगी तो पुरुषार्थ कराते रहते हो। ऐसा न हो कहाँ माया रूपी ग्रह पकड़ ले तो किस्म किस्म से माया पकड़ती है। मूल है काम महाशत्रु। इस काम महाशत्रु से बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया सो फिर पावन दुनिया कैसे बन रही है ये तुम देखते हो। मुझने की बात नहीं है। सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं।
बाप ही पतित पावन है। ये है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तो जब पैराडाइज था तो जरूर उस समय कोई और धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं है। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी तुम समझते हो वो राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया हुआ है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था और शिव बाबा ने आकर के यही ज्ञान दिया था। जैसे आप दे रहे हैं। 19/12/67 की वाणी का 3रा पेज। बाप खुद भी कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर साधारण तन में आकर के राजयोग सिखाता हूं। कब आता हूं? संगम युग में आता हूं। लेकिन कब है? कल्प कल्प। वो कल्प कब पूरा होता है? हैं? अरे 1900 हैं? बाप खुद भी कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर साधारण तन में आकर के राजयोग सिखलाता हूं। तो कब आता हूं? धीरे से बोलते हैं। हैं? जब आता हूं तो असाधारण गोरे चिट्टे तन में नहीं आता हूं। दुनिया के प्रसिद्ध व्यापारी में नहीं आता हूं। करोड़पति लखापति में नहीं आता हूं। किस में आता हूं? साधारण तन में आकर के राजयोग सिखाता हूं। ये बात बाप खुद कहते हैं। तो बताओ कब आता हूं? कहें 36 में आया। तो बात तो ठीक है, आया। लेकिन 36 में जब आया तो कोई ने जाना क्या है? कोई ने नहीं जाना। अगर कहें कि ब्रह्मा के तन में 47 से आया तो बाप आया या माँ के रूप में आया? माँ के रूप में आया। राजयोग सिखाने वाले बाप के रूप में नहीं आया। और 47 में तो साधारण तन भी नहीं कहेंगे, मुकर्रर रथ कहेंगे या टेम्परेरी रथ कहेंगे? टेम्परेरी रथ में आया, उसे साधारण तन नहीं कहेंगे। तुम तो राज ऋषि हो, वो हठ योग ऋषि है। कौन? ब्रह्मा भी हठ योग ऋषि और उससे पैदा होने वाले ब्राह्मण भी हठ योग ऋषि हैं। क्यों?
क्योंकि बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वो बाप को जानते ही नहीं हैं। तो राजयोग का हठ कर रहे हैं या सहज सहज सीख रहे हैं? तुम तो राज ऋषि हो, पहले तुम भी राज ऋषि नहीं थे। अभी बाबा आया है, तब से बाबा के पास तुम रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस हो या सूक्ष्म सर्विस हो। भक्ति में भी भक्ति भी करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम्हारी भक्ति पूरी हुई, अभी ज्ञान शुरू होता है। मैं आया हूं ज्ञान से सदगति देने। क्या भक्ति से सदगति नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? भक्ति में अंधश्रद्धा होती है और ज्ञान में अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। हर बात का प्रूफ और प्रमाण ज्ञान में होता है। तो अंधश्रद्धा वाली भक्ति से दुर्गति होती आई है। तुम्हारी इस बात का अपोजिशन बहुत होगा। जिनको ज्ञान का पता ही नहीं है तो जरूर तुम्हारी बातें सुन करके फटकेंगे और वो फटकने वाले अनेक प्रकार के विघ्न भी जरूर डालेंगे। तब तो द्रौपदी का मिसाल है, तुम सब द्रौपदियां हो। शास्त्रों में तो उल्टा लिख दिया है कि द्रौपदी को 5 पति थे। इन शास्त्रों को पढ़ने से तो और ही नीचे गिरे हैं। झूठी गीता सुनते सुनते नीचे ही गिरते आए हैं। ये बाप समझाते हैं जो फिर बाद में लिखा जाता है। बुलाते भी बाप को हैं कि हे बाबा आकर के पति से पावन बनाओ। सतयुग पावन दुनिया थी ना, तो सतयुग बनाने के लिए कौन आवेगा? जरूर सत्य बाबा आवेगा। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ। परंतु जब कोई रास्ता बतावे तब बुद्धि में बैठे ना। तुम्हारी बुद्धि में है बाबा हमको पावन बनाए रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूं। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, तो ये है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। किस आधार पर? क्योंकि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ऊंचे से ऊंचा है। क्या है ऊंचे से ऊंचा एम ऑब्जेक्ट? विश्व का लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बनना। तो तुमको एकदम अपने घर जाना है। घर को ही भूले हुए हो ना। हम घर कहते हैं, वो मुक्ति धाम कहते हैं। तुम्हारा घर है बेहद का। मुक्ति का रास्ता बाप कितना सहज बताते हैं। जैसे कल पहले समझाया था वो ही समझाते रहते हैं। ये ड्रामा टिक टिक करके चलता रहता है। सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन पर दिन बीतते जाते हैं।
ये ख्यालात और कोई की बुद्धि में नहीं आ सकते। सतयुग त्रेता बीत गया, जो बीत गया वो फिर रिपीट होगा। बीती भी वही जो कल पहले बीती थी, बाकी अभी थोड़े दिन हैं। वो लाखों वर्ष कह देते हैं, उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। जब आग लग जावेगी तब जागेंगे, फिर जागने से भी क्या होगा, टू लेट हो जावेंगे। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, अभी तैयार होकर के बैठो। टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि तुम टू लेट हो गए। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझते हैं कि हमारा पूरा वर्ष मुफ्त में ही चला गया। कोई तो कहते हैं ना, पढ़ा तो क्या हुआ। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट होकर के रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा भरोसा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अगर इस बात में कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछो, यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माम एकम याद करो। पतित पावन मैं ही हूं। कौन है पतित पावन? जो कहा था, कहने वाला है। पतित पावन मैं ही हूं, ये मुख से कहा था ना। तो कौन हुआ पतित पावन? है शिव बाबा। ब्रह्मा के तन से नहीं कहा था। ब्रह्मा के तन से कहा तो था, ये है तो वही मुरली। लेकिन जिस तन से कहा था वो तन खुद ही है लोप हो गया, और पतित से पावन कोई बना नहीं। ये तो बाप कहते हैं कि मैं ही पतित पावन हूं, पतितों को पावन बनाने वाला हूं। तो इससे साबित होता है कि ब्रह्मा पतित पावन नहीं है। अगर होता तो ब्रह्मा के मंदिर होते, मूर्तियां होती, पूजा होती। परंतु त्रिमूर्ति में ब्रह्मा के मंदिर, मूर्तियां, पूजा आदि नहीं है। किसके हैं? या तो विष्णु रूप के हैं या तो शंकर के हैं। परंतु विष्णु को बाप तो नहीं कहेंगे। सबका बाप तो मैं ही हूं। ये कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है, कितनों का बाप है। ये कृष्ण की आत्मा कितनों का बाप है? कहेंगे चंद्रवंशियों का बाप है। सबका बाप, सारी विश्व आत्माओं का, सभी धर्म वालों का बाप नहीं है। तुम शिव की, कृष्ण की पुजारियों को ये ज्ञान दे सकते हो। आत्मा पूजी नहीं बनी होगी तो कितना भी उनसे माथा मारो वो समझेंगे नहीं। अभी वो नास्तिक बनते हैं।
शायद आगे चल करके आस्तिक बन जावे। समझो, शादी करके कोई गिर जाता है, फिर आकर के ज्ञान उठावे, फिर घाटा क्या होगा? पद बहुत कम हो जाएगा, वर्षा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि साबित हो गया कि बुद्धि में दूसरे की याद करके बैठा। जिसकी याद बुद्धि में बैठ गई, वो याद निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आवेगी। बच्चे भी स्त्री से जास्ती याद आते हैं, क्योंकि बहुत समय की याद होती है ना। बच्चा तो पीछे होता है, पितृ मित्र संबंधी ससुर घर की याद आती है। तो पहले स्त्री है जिसने बहुत समय साथ दिया है। यहां भी ऐसे है, तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया था। वो बाप कल्प कल्प आकर के हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुखहर्ता सुखकर्ता कहते हैं। तुमको तो बड़ा लाइन क्लियर बनना है। इसका क्या मतलब है? हैं? क्लियर लाइन का क्या मतलब है? नहीं, पुरुषार्थी जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है, उस स्थिति परिस्थिति समस्या का ज्ञान के आधार पर हल निकाल लेना, उसको कहते हैं क्लियर लाइन है। बाप कहते हैं ना, आंखों से जो कुछ तुम देखते हो ये तो कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम संगम युग पर हो, अमरलोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अभी बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने वाली है। आगे चल के बहुतों को ख्याल में आवेगा कि जरूर इस दुनिया में कोई आया हुआ है जो इस दुनिया को चेंज कर रहा है। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास वृथा नहीं गंवाना है। मनुष्य समझते हैं यज्ञ तप आदि करने से आमदनी भी होगी और श्वास भी सफल होगा, परंतु भक्ति मार्ग में कुछ भी सफल नहीं होता है। श्वास सफल होती है ज्ञान से, और ज्ञान सिर्फ एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।